तो भाइयों, आशिकों का जमाना है और इसी आशिकी की दरिया में डूब के जाना है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फ्रीक डीजे। तो भाइयों, मैं देख के आया हूं डकैत अदवी शेष और मृणाल ठाकुर की। तो चलिए जानते हैं ये डकैतों की डकैती कैसी रही। सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग की। तो इसमें लीड रोल्स में आपको देखने को मिलेंगे अदवी शेष और मृणाल ठाकुर, और नेगेटिव कैरेक्टर में है प्रकाश राज, और सपोर्टिंग रोल में है अनुराग कश्यप। स्टोरी इसकी कुछ ऐसी है कि मृणाल और अदवी दोनों एक कपल हैं, बहुत ही पावर कपल हैं, प्यार बहुत है भर भर के दोनों में। हालांकि एज ए ऑडियंस हमको फील नहीं होता है, बट है। तो किसी कारणवश अदवी भाई को हो जाती है जेल और मृणाल करती है कंप्लेंट और देती है गवाही उनके खिलाफ। अब अदवी भाई को लेना है बदला कि भाई मुझे झूठे केस में फंसा के इसने अंदर भेजा है, क्यों। अब वो भाई जेल तोड़ के निकलते हैं बदला लेने के लिए, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है मृणाल की जिंदगी तो वैसे झंड हो रखी है, बिकॉज कर्मा इज अ बिच। तो अब वो बोलते हैं कि इससे मैं क्या ही बदला लूं। लेकिन अब दोनों को अपने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, वो मैं बताऊंगा नहीं, दोनों को कुछ 60-70 लाख रुपए की जरूरत होती है और दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं डकैती का। क्यों? क्योंकि अदवी भाई को गाड़ी चलानी नहीं आती है ना, लॉजिक। तो भाई को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो अब उनको चाहिए एक ड्राइवर, तो वो लेते हैं मृणाल को और दोनों डकैती करने जाते हैं। अब वो डकैती भी ऐसे करने जाते हैं ना जैसे मामा के घर में जा रहे हैं। ना कोई थ्रिल लगता है आपको, ना ही आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस लगता है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्लॉटिंग है, बस मुंह ढा के चल दिए। तो वो जो जब कोई हाइस्ट होती है ना, उसका जो मजा है वो थ्रिल में है, और इसमें वो थ्रिल ही मिसिंग था। अब अगर आप टाइटल देखो डकैत, तो आप एक्सपेक्ट तो ये करोगे कि भाई बहुत एक्शन होगा, थ्रिल होगा, बट इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली थोड़ा सा लव अफेयर की तरफ है। हालांकि ना ही आपको लव इमोशंस इतना फील होते हैं, ना ही आपको थ्रिल एक्सपीरियंस इतना आता है, और ना ही आपको एक्शन को ज्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण ये है कि ये सब में ना आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तगड़ा चाहिए। आपको अगर इमोशन फील करने हैं तब भी आपको अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। अगर आपको थ्रिल या एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस चाहिए तब भी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा चाहिए, और यहाँ पे वो लैकिंग था। और गाने इसके काफी बोरिंग लगे। अब मुझे तेलुगु में नहीं पता कैसे गाने थे, बट हिंदी में तो काफी बोरिंग लगे, बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं थे। भाई 2.5 घंटे की मूवी है, काफी लंबी है। ये थोड़ी कट शॉट हो सकती थी, लैग सीन्स और काफी बीच में स्लो होती है। फर्स्ट हाफ इसका काफी स्लो है, सेकंड हाफ फर्स्ट के मुकाबले थोड़ा सा बेटर है, बट ओवरऑल मूवी इज, आई वुड से, मीडियोकर, बिलो एवरेज मूवी है। इतनी कोई एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चली जितना हमने सोचा था। जबकि मैंने जब ट्रेलर देखा था, इसका जो टीजर आया था, उससे बहुत उम्मीदें थी कि भाई पता नहीं क्या ही मजा आ जाएगा, बट उम्मीदों पे तो आजकल खैर पानी फिरता ही रहा है। तो मैंने इस मूवी को दिए हैं ओवरऑल 2.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि एक्टिंग वाइज भी मृणाल एंड अनुराग वर रियली गुड, बट अदवी एंड प्रकाश वर ओके। उनका पूरा पोटेंशियल यूज किया नहीं गया है। हाँ, इसके एंड में एक प्री क्लाइमैक्स से पहले एक ट्विस्ट है और एक क्लाइमैक्स में ट्विस्ट है। जो प्री क्लाइमैक्स का ट्विस्ट है वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन जो क्लाइमैक्स का ट्विस्ट है वो आप आराम से गेस कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो ट्विस्ट रहा नहीं। मैं तो पहले गेस कर लेता कि हाँ यही होगा, वही हुआ एंड में। तो इतना भी कोई इफेक्टिव रहा नहीं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसलिए जैसे कि मैंने कहा, मीडियोकर लगी मुझे और मैंने इसको दिया 2.5। तो चलिए जल्द मिलते हैं किसी और मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू में। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मदर। गुड बाय।